अब इसमें एक व्यक्ति हैं, इनका एक YouTube हैंडल है और बड़े पॉपुलर है, 1 करोड़ इनके शायद सब्सक्राइबर हैं। बियर बाइसेप्स के नाम से इनका हैंडल है। नाम इनका है रणबीर इलाहाबादिया। ये जो आपको सफेद कपड़े में माइक पहने हुए दिख रहे हैं, किसी शो में गए थे ये। आजकल कॉमेडी शोज में खुलेआम गाली गलौच, बॉडी शेमिंग, ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। हाँ, या सेक्सुअल कॉनोटेशन के साथ बातें करना, ये सब बिल्कुल आम हो चुका है और अब लोग भी उसके यूज्ड टू से हो गए थे। लेकिन अब इसमें इन्होंने और आगे बढ़ते हुए एक नई लकीर खींच दी। अब इन्होंने एक ऐसी बात कह दी इस शो के अंदर जिसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात हो रही है कि एक्शन लिया जाना चाहिए इस व्यक्ति ने के ऊपर जो इसने बात कही है। क्यों? क्योंकि एक तो ये सच में सोशल मीडिया के बड़े नाम है, दूसरा जो ये कहते हैं उसकी पहुंच हर किसी तक है, यंगस्टर्स तक तो है, बच्चे भी सुनते हैं। तो आप इन्होंने जो बात कही है वो मैं कोशिश करता हूं कहने की। इन्होंने कहा मजाक में, क्योंकि सब लोग वहां जोक मार रहे थे, इनको लगा बाबा मैं ही बड़ा तीर मारूंगा, ये मेरा जोक हिट होगा। इन्होंने कहा कि आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप जिंदगी भर अपने माता पिता को सेक्स करते हुए देखें, माता पिता को सेक्सुअल एक्ट में इंडल्ज करते हुए देखें, या आप उसमें शामिल हो जाएं एक बार और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दें। क्या आया इनके दिमाग में? कौन सी इन्होंने इतनी विचार उत्तेजक बात कह दी थी? कौन सी समस्या का ये जो है हल ढूंढ रहे थे? ऐसी घटिया सोच कैसे हो सकती है? और इसको आप जोक के नाम पर पास ऑन करते हैं दुनिया को। अब जैसा मैंने कहा, कार्रवाई हो रही है कि भाई कुछ तो लगाम लगे। हर्षवर्धन जी, दुर्भाग्य है कि अभी तक ये आदमी जेल नहीं गया। बिल्कुल। और मैंने अभी बयान सुना तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। जो हमने सुना है, अभी हमने सुना नहीं है, लेकिन जो दिखा है मुझे वो अभद्र है और बाकायदा भारतीय न्याय संहिता की धाराएं हैं जिसके तहत इस व्यक्ति को जेल भेजा जाना चाहिए। और वैसे तो सब कोई जानता है लेकिन भूल गया होगा, बियर बाइसेप्स नाम क्यों पड़ा इस आदमी के चैनल का? लड़का है अभी शायद 28 इलाहाबाद का ही है। नहीं, रणवीर इलाहाबादिया लगाता जरूर है, लेकिन ये इलाहाबाद अब इसकी 2-3 जनरेशन पहले हो तो नहीं जानता हूं। ये बंबई रहता है, इसके माँ बाप भी मुंबई ही रहते हैं। मैं भी जब इलाहाबादिया नाम सुनाई दिया तो मैंने इलाहाबाद में पता किया, लेकिन वहां से कोई कनेक्शन सीधा नहीं है। आप भी तो इलाहाबाद के हो जी, इसीलिए मैंने पता किया। मुझे जब लगा तो मैंने कहा पता करना चाहिए। तो बियर बाइसेप्स क्यों नाम था? क्योंकि इसने अपने चैनल पर वो शराब पीने के तरीके, बियर के बारे में बताता था और बाइसेप्स यानी फिटनेस के बारे में बताता था, इसलिए इसके चैनल का नाम ये बियर बाइसेप्स है। फिर जाने कब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कैसे हो गया और इतना बड़ा हो गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको नेशनल क्रिएटर अवार्ड दे देते हैं। इतना बड़ा हो गया कि इसके सामने देश के मोदी सरकार की, पिछली जो मोदी सरकार थी उसके सारे मंत्री बैठकर इंटरव्यू 24 के चुनाव में सारे मंत्री लाइनअप करके इंटरव्यू देते हैं। और इसका इतना दुस्साहस हो जाता है कि देश के प्रधानमंत्री से कहता है कि आपका भी पॉडकास्ट करना है। तो खैर प्रधानमंत्री ने उसको बड़े अंदाज से खारिज कर दिया। लेकिन सवाल यहां दूसरा है। सवाल यह है कि चंडीगढ़, गुरुग्राम, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, ऐसे जो ढेर, चेन्नई, ऐसे जो मेट्रोज हैं उनमें इस तरह का एक इवेंट किया जाने लगा है जो स्टैंड अप कॉमेडी कहा जाता है, कॉमेडी शो कहा जाता है। और उसमें सिर्फ गंदी बातें, 90% हिंदू सभ्यता, संस्कृति, आस्था के खिलाफ बातें, यह भी हिंदू फैमिली सिस्टम को तोड़ने वाली बात। और ऐसे तो सब बाथरूम में तो बिना कपड़ों के ही नहाते हैं, नंगा ही रहता है व्यक्ति, कपड़ा तो पहनता नहीं। तो इन सबको, ये जो खड़े हैं शो में, इनको तो बिना कपड़ों के आना चाहिए था। और बेहयाई की इंतहा है कि उसके बाद ये सब हंस रहे हैं और अभी तक कोई नॉर्मल जनरल अपोलॉजी भी नहीं आई है। मेरा ये मानना है कि जब तक खुश देखे कितना, जैसे उसने पता नहीं कितना कोई बड़ी बात कह दी, कितनी बड़ी बात कह दी। आपको अगर यही करना है तो फिर तो कुछ, मैं कह रहा हूं कि जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी, और ऐसे सारे कॉमेडियंस पर, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत भयानक वाला समर्थक हूं, लेकिन आप तीखी आलोचना करिए, एकदम जितना तीखा कर सकते करिए, लेकिन इस तरह की गंदगी, इस तरह से समाज को बर्बाद करने की, इस तरह से नौजवानों को बर्बाद करने की कोशिश, इस तरह से फैमिली सिस्टम को खराब करने की कोशिश, यह बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। विजय जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या एक्शन, क्या कार्रवाई होनी चाहिए उस पर? या कहा है वो तो बहुत भद्दी बात है, घृणा करने वाली बात है, जो लेकिन आप वो जिस खुद तरह ही से आपने इसको स्टोरी को प्ले किया ना, वो बहुत डाउन प्ले किया आपने। आपकी शराफत है, आपकी शराफत ना मैं सुना पा रहा। और जैसे अभी चर्चा हुई कि स्टैंड अप कॉमेडियंस पर और ओटीटी पर भी ये स्टैंड अप कॉमेडियंस के बड़े शो चल रहे हैं और वो बड़े इन्फ्लुएंसर हो गए, तो वो हर दिन वो लिमिट क्रॉस होती जा रही है। और इस पर जो सारा ये हुआ है वो उसका इंतहा कहना चाहिए कि इसकी चर्चा करने की भी बात नहीं है। और रोजाना ये दिल्ली, गुरुग्राम, मेट्रो में सारी जगहों पर ये इस तरह के शो होते रहते हैं जिसे स्टैंड अप कॉमेडियंस कहते हैं, और बड़े इन्फ्लुएंसर के तौर पर उनको देखा जाता है।
इन्फ्लुएंसर तो ठीक है, उनको क्रिएटर भी बना दिया आपने, तो वो क्रिएटर्स का अवार्ड इन्फ्लुएंसर भी हो गए, क्रिएटर भी हो गए, अब तो ये इंटरव्यूअर भी हो गए, जर्नलिस्ट का भी काम कर लेते हैं, सम्मानित भी हो गए, सम्मानित भी हो गए। बड़े बड़े लोग और लाइन भारत लगाएंगे जाके सरकार उनके यदि सामने, उनको सम्मानित हो ही जाएंगे अपने आप। भारत सरकार नहीं, वो भारत सरकार ने सम्मानित किया, उसके बाद सारे मंत्रियों ने उनके यहाँ पर वो लगा दिया। और अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इस तरह के कॉमेडियंस भी आ गए, वो कॉमेडी कर रहे हैं जहाँ तक कर रहे हैं, क्योंकि अब कॉमेडी में सेक्स और अश्लीलता के अलावा कुछ नहीं है। और जो भारतीय परिवार संस्कृति, मतलब ये ऑर्थोडॉक्स स्टाइल में लग रहा होगा, लेकिन एक कोई चीज की तो लिमिट होती है ना सर। वही आपने इससे कहा ना कि मतलब ऑब्सिनिटी, गाली गलौज, ये सारी बातें या सेक्सुअल टोन में बातें करना, ये तो आजकल बहुत आम हो गया है। आम हो गया। और लेकिन जो बात इन्होंने अब कही है, ये तो कहने के बाद भी जो एक्सप्रेशंस है ना बाद में, ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के कोर के खिलाफ, कोर के खिलाफ है। इसलिए मैंने कहा कि ये तो बहुत डाउन प्ले करके आपने बात की। मैं इसको देखकर मतलब परेशानी हुआ था कि इस तरह पर अब क्या तो कमेंट किया जाए। और मान लीजिए, नहीं, मेरा सवाल केवल इतना है, बोला सो बोला, ठीक है, लेकिन अब जूते वैसे ही पड़ रहे हैं दुनिया से, क्या इस पर कार्रवाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लीगल कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। लीगल कार्रवाई करके फिर एक मतलब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो है ना। नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? ये गाली पाएगा, इससे भी इसकी रिपोस्ट होगी, वही इसकी कह रहा हूं। वैल्यू बढ़ेगी, इसके पैसे बढ़ेंगे, ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाले, और गंदी बात करेगा। हाँ। मैं कह रहा हूं कि आपको लीगल एक्शन कहां लेना होता है, जहां आपको डेटरेंट करना है, कहीं तो आके आपको लिमिट और उससे वो डेटरेंट इफेक्ट दूसरे लोगों पर तो पड़ेगा ना, नहीं तो ये तो चलता ही रहेगा। उसकी बात ठीक है। अब एक बड़ी खबर आज की और है, एक बात कहिए, इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच मत कहिए मेहरबानी। हाँ, ये नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल। चलिए ठीक है। इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा जोड़ दूं अगर, सर हाँ, आप सब देखिए ये इंतहा है बदतमीजी की, और इसकी शुरुआत, चूंकि हमारा जो सहनशील समाज है ना, हर चीज टॉलरेट करता रहता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म से जिस तरह गाली गलौज के सीरियल शुरू हुए और जिनमें जो अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल हुआ और जिसको बड़ा सराहा गया और लोगों ने बड़ा तारीफ करनी शुरू कर दी, मैंने तो आज तक मैं तो बंद ही कर देता हूं, और ये उसी का एक पराकाष्ठा है। तो मुझे लगता है कि कोई सेंसर नहीं। और इसमें कई बार जब ये अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री थे तो उन्होंने कहा कि हम उस पर जो है कानून बनाएंगे, कोशिश करेंगे इस तरह सेंसर किया जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। गंभीर है, नहीं, क्यों नहीं करती मुझे बताइए। आप फिल्म बनाने से पहले सेंसर बोर्ड को क्यों देते हो भाई रील, कि आप देखो इसमें कुछ खराब बात तो नहीं है? तो ऐसे जो ओटीटी पर बना रहा है अपना कंटेंट, वो पहले दिखाए, बिल्कुल दिखाए भाई, क्रिएटिविटी के नाम पर आप उसी सेंसर बोर्ड के अंडर क्यों नहीं किया जा सकता है सब? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता?